एक ऐसी पैरेलल दुनिया जो आपको दिखती नहीं पर आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करती है। एक इनविजिबल गाइड जो आपको रास्ता दिखाता है। एक इनविजिबल ग्रिड जो पूरी धरती पर बिछी है। एक इनविजिबल एड्रेस जो किसी नेम प्लेट पर नहीं है। और एक इनविजिबल ट्रैकर जो आपकी हर एक मूव पर नजर रखता है। लेकिन आज बात उस इनविजिबल सिस्टम की जो अगर सिर्फ 2 दिन के लिए रुक जाए तो पूरे प्लैनेट की इकोनॉमी थम जाएगी। एक लेफ्ट मुड़ने से पहले लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट मुड़ने से पहले राइट का, रेड लाइट पे रुकना, ग्रीन लाइट पे चल देना, और जब येलो हो तो ये आप बताओ, हम तो एक्सेलरेटर दबाकर निकल लेते हैं, है ना? रोड पे चलने के रूल्स को हम बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स। पर सोचिए, ओशन में कौन से रूल्स हैं? और अगर रूल्स हैं तो रास्ते भी तो होंगे, नहीं? ओशन की रोड्स और उसके ट्रैफिक रूल्स? लाखों स्क्वायर किलोमीटर बड़े समुद्र में शिप्स हर जगह नहीं घूम सकती। पानी पे भी इनविजिबल रूट्स होते हैं जिनको शिप्स फॉलो करती हैं। शिप्स को नैरो कॉरिडोर्स के अंदर ही चलना पड़ता है। क्या समझे? ऐसा नहीं कि मुंबई से शिप निकला और अपनी मर्जी के रास्ते पे चलता हुआ केन्या पहुंच गया। अलाउड नहीं है भाई ये। लेकिन क्या आपने डार्क फ्लीट के बारे में सुना है? डार्क फ्लीट? इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। एक कंप्लीटली इलीगल ओशन नेटवर्क। हमें बताइए, आप क्या जानते हैं डार्क फ्लीट के बारे में? या अगर आप जानना चाहते हैं डार्क फ्लीट के बारे में। वापस आते हैं समंदर के ट्रैफिक रूल्स पे। ओके, इनको TSS मतलब ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स कहते हैं। इन्हें IMO बोले तो इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। अच्छा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसका कंट्रोल है? तो रूल ये है कि रोड हाईवे की तरह शिप्स के लिए भी ओशन में हाईवेज होते हैं जिसमें शिप्स एक ही डायरेक्शन में जा सकती हैं। और अगर किसी शिप को लेन क्रॉस करनी है तो उसे 90 डिग्री एंगल पर ही क्रॉस करना पड़ेगा। अगर रोड की तरह समुद्र में किसी ने टेढ़ा कट मारा ना, तो पीछे से 2 लाख टन का मेगा शिप उड़ाता हुआ निकल जाएगा। समझे या नहीं समझे? 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस की लेन के बीच में एक नो एंट्री जोन भी होता है जिसे सेपरेशन जोन बोलते हैं। जैसे रोड्स पे डिवाइडर या ग्रीन बेल्ट होती है, जैसे डिवाइडर पे गाड़ी नहीं चलती, सेपरेशन जोन पे भी कोई शिप चल नहीं सकती। बढ़िया जानकारी। आप दिल्ली से निकले भोपाल जाने के लिए, आपके पास मैप है, रोड्स में साइन बोर्ड्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। पर ओशन में जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी है, वहां शिप्स को कैसे पता? यहाँ आता है ECDIS, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कोई आपका कॉमन गूगल मैप्स नहीं है, ये शिप का अपना डिजिटल मास्टर ब्रेन है। सफर शुरू होने से पहले ही पूरा रास्ता ECDIS सिस्टम में फीड हो जाता। शिप का ऑटो पायलट इस वर्चुअल लाइन पर ऐसा लॉक होता है कि शिप खुद ब खुद हाईवे के कर्व्स और टर्न्स पर घूमती रहती है। और गलती से भी अगर शिप लेन से इधर या उधर हुई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी अलार्म्स ऐसे चीखने लगते हैं कि सोता हुआ कैप्टन भी बेड से उछल जाए। अब ट्रैफिक है तो पुलिस भी होगी, चलान भी कटेगा। कटेगा चलान या नहीं? सड़क पर ट्रैफिक पुलिस होती है और CCTV कैमरे होते हैं, पर समुंदर में जो इनविजिबल कंट्रोल रूम बैठा है ना, उसे कहते हैं VTS यानी वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। ये समुंदर के ट्रैफिक कंट्रोल हैं। किनारे पर बैठे ये इनविजिबल ऑपरेटर्स रडार के जरिए हर एक शिप को मॉनिटर करते हैं और अगर कोई अपनी लेन से थोड़ा सा भी भटके तो तुरंत रेडियो पर वार्निंग भेज देते हैं। और इनका सबसे बड़ा हथियार है AIS। ये हर बड़े शिप पर लगाना मैंडेटरी है। पता है AIS का फुल फॉर्म क्या है? अगर हाँ तो बताइए। इसका मतलब है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक ट्रांसपॉन्डर है जो हर थोड़े सेकंड्स में शिप का नाम, लोकेशन और स्पीड का डेटा ब्रॉडकास्ट करता रहता है। और ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स इस सिग्नल को कैच करके हर सेकंड शिप पर नजर रखते हैं। और हाँ, ये आपको नहीं पता होगा, अगर कोई कैप्टन जानबूझकर शॉर्टकट लेने के लिए अपनी लाइन से भटकता है तो VTS और सैटेलाइट उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ऐसा करने पर मरीन इंश्योरेंस कंपनीज उनका इंश्योरेंस वही के वही कैंसिल कर देती हैं और इंटरनेशनल पोर्ट्स पर उन पर करोड़ों का फाइन भी लग जाता है। बिना इंश्योरेंस के शिप का मतलब है गेम ओवर। अब तो बोलो, बढ़िया जानकारी। एक और बढ़िया जानकारी, दुनिया के सबसे बड़े शिप्स अमेरिका, चाइना, इंडिया या UK के फ्लैग्स के नीचे नहीं चलते। 70% से ज्यादा ग्लोबल शिपिंग फ्लीट पनामा, लाइबेरिया और मार्शल आइलैंड्स जैसे देशों के फ्लैग्स लगाकर घूमते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। समुद्र में अगर गलती हुई तो 2 लाख टन का शिप भटक सकता है, चालान कट सकता है और इंश्योरेंस कैंसिल हो सकता है। पर क्या आपने कभी ऊपर आसमान की तरफ देखकर सोचा है, जहां रास्ते दिखते नहीं, जहां गाड़ी रोकने के लिए कोई रेड लाइट नहीं है और जहां स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है? एक और सवाल, अगर आसमान में कोई रोड या डिवाइडर नहीं होता तो आमने सामने से आने वाले 2 प्लेन्स आपस में कैसे बचते हैं? क्या उनके पास भी कोई लेफ्ट राइट का रूल होता है?
अगर आपको पता है तो बताइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे आसमान का वो सबसे बड़ा इनविजिबल नेटवर्क जो हर एक फ्लाइट को कंट्रोल करता है। द इनविजिबल हाईवेज इन द स्काई। मिस मत करना। अब तो बोल दो बढ़िया जानकारी।